अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो एक वर्किंग नोट है, वो एक कोई अकाउंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग नोट है। अब ये वर्किंग नोट कैसे बनेगा इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रैक्टिकल में। तो देखिए, आपको मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों की कैपिटल बता रहा है 1 अप्रैल 2017 को। एक्स की कैपिटल है 5 लाख रुपए, वाई की कैपिटल है 4 लाख रुपए और जेड की कैपिटल है 3 लाख रुपए। ये जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 को है। फिर 1 जुलाई 2017 को उन्होंने और कैपिटल लगा दी, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, और कैपिटल लगा दी। कितनी? 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। अब फिर से वही रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो अमाउंट पहले दे रखा है वो किसका है, जो पहले नाम दे रखा है उसका। यानी एक्स ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बाद में 1 जुलाई 2017 को, वो करी है 1 लाख रुपए, वाई ने इंट्रोड्यूस करी है 80,000 रुपए और जेड ने इंट्रोड्यूस करी है कितने रुपए, 50,000 रुपए। क्लियर हो गया। 1 फरवरी 2018 को, ऑन 1 फरवरी 2018 को वाई ने सिर्फ और सिर्फ किसका नाम आया, वाई का आया। वाई ने विड्रॉ कर लिया अमाउंट 15,000 रुपए उसकी कैपिटल से, अपनी कैपिटल से 15,000 रुपए निकाल लिए उसने। बात समझ में आ गई। अब इसमें आपको 3 डेट्स गिवन है, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 एंड 1 फरवरी 2018। क्लियर। तीनों पे कुछ कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है वो मैं आपको, अभी हमने जैसे पढ़ा था वो आपने सुन लिया होगा। हमें क्या करना है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो 8% पर एनम देना है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 8% पर एनम, पूरे साल का 8%। हमें करना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो अमाउंट है वो कंप्यूट करना है। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कि एक्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा और जेड को कितना मिलेगा। क्लियर। तो इसमें मैं आपको एक डायग्राम बना करके दे रहा हूं, डायग्राम सीख लेना आप ध्यान से, क्योंकि बहुत यूज होता है वो डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे सुनिए ध्यान से। ये जो ईयर है, ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 से और ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018 को। बात समझ में आ गई। 1 अप्रैल 2017 को ईयर 1 अप्रैल 2017 को ईयर स्टार्ट हो रहा है और एंड कब होगा, 31 मार्च 2018 को। मेरा एक पूरा जो फाइनेंशियल ईयर बना वो यहां से लेकर के यहां तक का बना। बात समझ में आ गई भाई, यही तो मेरा फाइनेंशियल ईयर बना ना। ठीक है। तो यहां पर कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है, यहां पर मुझे एक्स, वाई और जेड तीनों की कैपिटल पता है। कितनी कितनी कैपिटल पता है सुनो। एक्स की कैपिटल 5 लाख रुपए है, वाई की 4 लाख रुपए और जेड की 3 लाख रुपए इस डेट पर। ठीक है। तो इसकी कैपिटल है 5 लाख रुपए, इसकी कैपिटल है 4 लाख रुपए और इसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए। क्लियर। ये तीनों चीज हमें गिवन है, क्या, कैपिटल। क्लियर हो गया। कैपिटल गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और अगली डेट आई 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 यहां कहीं आएगा, यहां मैं मेंशन कर लेता हूं 1 जुलाई 2017। उस पर क्या काम हुआ है ध्यान से सुनना। उन्होंने और कैपिटल लगा दी एक्स वाई जेड ने। कितनी कितनी, 1 लाख रुपए लगाई एक्स ने, 80,000 रुपए लगाई वाई ने और 50,000 रुपए लगाई जेड ने। तो अब 1 जुलाई 2017 को कितनी कैपिटल हो जाएगी सुनो। एक्स की कैपिटल 5 लाख रुपए थी, उसने 1 लाख रुपए और लगा दिया, तो एक्स की कैपिटल हो जाएगी इस डेट को 6 लाख रुपए। क्लियर। समझ में आ गया होगा ये तो। वाई की कैपिटल 4 लाख रुपए थी, उसने 80,000 रुपए कैपिटल और लगा दी, तो इसकी हो जाएगी कैपिटल कितनी, 4,80,000 रुपए। बात समझ में आ गई यहां तक। जेड की कैपिटल थी कितनी, 3 लाख रुपए और उसने लगाई कितनी है, 50,000 रुपए। तो कितनी हो जाएगी यहां पर उसकी कैपिटल, 3,50,000 रुपए। क्लियर हो गया। तीनों कैपिटल समझ में आ गई 1 जुलाई 2017 को। फिर अगली डेट क्या थी, 1 फरवरी 2018। यहां कहीं आएगा 1 फरवरी 2018, तो मैं लिख लेता हूं 1 फरवरी 2018। ठीक है। इस पर क्या काम हुआ,
वाई ने 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल से, वाई ने सिर्फ, तो क्या एक्स की कैपिटल चेंज हुई? नहीं, यहां इस डेट को एक्स की कोई कैपिटल चेंज नहीं हुई। वाई की चेंज हुई, बिल्कुल हुई। कितनी? 4,80,000 थी कैपिटल। कितनी थी? 4,80,000। देखो ध्यान से, 1 जुलाई को, और उसने 15,000 रुपए और निकाल लिए, तो 4,80,000 में से 15,000 माइनस कर दीजिए, तो इसकी जो अब कैपिटल है यहां पर वो 4,65,000 रुपए, 4,65,000। ठीक है, और जेड की तो कोई चेंज हुई ही नहीं है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? ये डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिएगा। बस अब तो बहुत ही आसान है। हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें क्या कैलकुलेट करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर मैं पहले एक्स की बात कर लेता हूं, एक्स की। यहां पर मैं वाई की बात करूंगा और यहां पर हम बात करेंगे जेड की। ठीक है, तो पहले एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स की 5 लाख रुपए कैपिटल थी, वो कब से कब तक रही है? सिर्फ 5 लाख रुपए कैपिटल कब से रही है? 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 जुलाई 2017 तक। 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 जुलाई 2017 तक 5 लाख रुपए कैपिटल है। ये चेंज तो नहीं हुई ना? चेंज कब हुई है? 1 जुलाई 2017 के बाद। तो 1 जुलाई 2017 तक कितनी कैपिटल रही थी एक्स की? 5 लाख रुपए। तो ठीक है, देखिए देखिए यहां पर 5 लाख रुपए, उस पे कितना परसेंट देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 8%। ठीक है, तो 8% लगा दीजिए। ठीक है, कितने मंथ्स का लगाएंगे? क्योंकि टाइम पीरियड इसमें मैटर करता है ना, कि पर एनम दे रखा था वार्षिक, तो ये पूरे साल थोड़ी रही है 5 लाख रुपए कैपिटल। 5 लाख तो कितने दिन रही है? अप्रैल, मई, जून, सिर्फ 3 महीने। जुलाई नहीं लेंगे, क्योंकि जुलाई की फर्स्ट डे को ही क्या हो गई? कैपिटल चेंज हो गई। तो सिर्फ कितने दिन रही? 3 महीने। तो इसका 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? अमाउंट अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, बस आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। फिर सिर्फ अभी एक्स पे ही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स पे रहते हैं। 1 जुलाई 2017 को 6 लाख रुपए कैपिटल है। ठीक है, कितने रुपए? 6 लाख रुपए। और कितने दिन रही? पूरे साल 31 मार्च 2018 तक। क्योंकि देखिए ना, यहां से लेकर के और यहां तक इसकी कैपिटल चेंज थोड़ी हुई है, नहीं हुई ना एक्स की कैपिटल चेंज। तो 6 लाख रुपए रही। कितने दिन कैपिटल रही है? 6 लाख, पूरे के पूरे 9 महीने। 6 लाख कितना परसेंट? 8%। कितने महीने का? 9 मंथ्स का। क्लियर हो गया? एक्स का समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। डायग्राम को आप ध्यान से देखते रहें। उसके बाद वाई की बात करते हैं। वाई में ही ज्यादातर झोल है। देखिए, वाई की कैपिटल 4 लाख रुपए कब से कब तक रही है? 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 जुलाई 2017 तक। ठीक है, तो इसकी 4 लाख रुपए कैपिटल रही है। 8% इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीने का? सेम इसको 3 महीने का ही मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई? 3 महीने ही तो रही है यहां से यहां तक। कहां से? 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 जुलाई 2017 तक। क्लियर हो गया? उसके बाद इसकी कैपिटल चेंज हुई थी? हां जी, बिल्कुल हुई थी। देखिए ना, यहां से लेकर के यहां तक का इंटरेस्ट मिलेगा इसे 4,80,000 पे, क्योंकि अब जो कैपिटल है इसकी 1 जुलाई 2017 को 4,80,000 रुपए है। और वो कब तक रही है? 1 फरवरी 2018 तक। तो इसको 4,80,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8%। लेकिन कितने दिन का मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई 2017 से लेकर के 1 फरवरी 2018 तक। क्लियर हो गया? तो यहां पर इसको 4,80,000 का 8% इंटरेस्ट मिलेगा। और कितने महीने का मिलेगा? देखिए ध्यान से, 1 जुलाई 2017 से 1 फरवरी 2018 तक। तो जुलाई का मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी नहीं, फरवरी नहीं लेंगे। 1 फरवरी को ही तो चेंज हो गया था, तो सिर्फ जनवरी तक लेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है।
तो कितने मंथ का लगेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी तो लिया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना लिया जाएगा? जनवरी तक। तो हो जाएगा 7 महीने। कितने हो जाएंगे? 7 महीने। ठीक है, तो 7 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा इसको। क्लियर? उसके बाद वाई पे ही रहते हैं। वाई की कैपिटल 4,65,000 है। कब से कब तक है? यहां से लेकर के यहां तक। कितने दिन? कितने दिन हो गए? सिर्फ 2 महीने, फरवरी और मार्च। यानी 2 महीने का इंटरेस्ट जो मिलेगा वो सिर्फ 4,65,000 पे मिलेगा। तो 4,65,000 का 8% कितने महीने का? 2 मंथ्स का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया भाई। अब जेड की बात कर लें, आसान है जेड का। तो 3 लाख रुपए कैपिटल रही शुरुआत में, 3 लाख रुपए कैपिटल रही। कितने? 8% है इसका रेट भी। कितने महीने का? 3 महीने का। क्यों? क्योंकि इसकी भी कैपिटल कब चेंज हो रही थी? 1 जुलाई 2017 को। फिर इसकी कैपिटल चेंज नहीं हुई, इसने कोई पैसा नहीं निकाला था। तो अब इसकी कैपिटल कितनी है? 3,50,000। पूरे साल वही रही, यहां से यहां तक पूरे साल वही रही है। ठीक है, तो 3,50,000 का 8% कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का। क्लियर हो गया? ठीक है जी। बस इसका क्या करना है? अब कैलकुलेशन करनी है। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसका कैलकुलेट करो पहले एक्स का। सबसे पहले एक्स का कैलकुलेट कर ले। 5 लाख का 8% कितने महीने का? 3/12, 3 महीने का। तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, फिर 6 लाख का 8% 9 मंथ्स का आ जाएगा 36,000। क्लियर हो गया? तो इसका टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा 46,000। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? अब y की बात कर लेते हैं। 4 लाख का 8% कितने महीने का? 3 महीने का। ये आ जाएगा 8,000 रुपए। फिर 4,80,000 का 8% कितने महीने का? 7 महीने का। ये आ जाएगा 22,400 रुपए। फिर 4,65,000 4,65,000 का 8% कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स का। तो आ जाएगा 6,200। तो इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन जाएगा? 8,000 प्लस 22,400 प्लस 6,200। तो इट विल कम 36,600। 36,600। क्लियर हो गया? फिर अब जेड की बात कर लेते हैं। जेड की बात करिए। देखिए 3 लाख का 8% कितने मंथ का? 3 मंथ्स का। तो यह आ जाएगा 6,000। ठीक है जी। और 3,50,000 का 8% कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का। यह आ जाएगा 21,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका भी आ जाएगा 21,000 प्लस 6,000 कितना आ जाएगा? 27,000। तो देखा कैसे इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जब भी आपको डेट्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ये डायग्राम बना लें। इस डायग्राम को बनाने के बाद में आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसको आप दोबारा से एक बार फिर से देखें कि मैंने कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कराया है और तीनों एक्स वाई जेड तीनों में फर्क क्या आया है। जितना पैसा जितने दिन यूज हुआ उतने दिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, बस ये बात याद रखना। ठीक है जी। तो कितना पैसा कब यूज हुआ था वो इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। ओके।